बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं, चूरी बना रहे हैं आज हम। तो ये मैंने जो है वो गंदम के जो है वो दाल ले लिए हैं, उसको दलदला पीस लिया है और इसकी इस तरह से आटा बना लिया है मोटा मोटा। फिर मैंने 1 टेबलस्पून भर के नमक डाला है और 1 ही टेबलस्पून मैंने देसी घी इसके अंदर ऐड किया है। और देसी घी को हम इस तरीके से सारे आटे के अंदर इसको मेल्ट कर लेंगे। जब अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर हमने लेना है नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी के साथ हमने इसको गूंद लेना है। इस तरीके से हम नीम गर्म पानी ऐड करेंगे और इस सारे जो है आटे को हमने गूंद लेना है। देख सकते हैं अच्छी तरीके से आटा जो है वो गूंद रहा है। अभी हमने थोड़ी देर इसको और गूंदना है ताकि इसकी अच्छे तरीके से रोटी बन जाए। तो इस तरीके से अभी बनना शुरू हो चुका है। देखते हैं रोटी बनाते हैं बन जाएगी कि नहीं। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे तरीके से रोटी बनाएंगे। तो देख रहे हैं अभी रोटी सही सी नहीं बन रही क्योंकि आटा अभी हमने थोड़ी देर और गूंदना है। तो इसको गूंदेंगे अच्छे तरीके से। जब सही मज़ेदार सा ये गूंद जाएगा तो फिर उसके बाद ये रोटी बनना शुरू हो जाएगी। तो अभी देख सकते हैं आटे को मैंने 2 से 3 मिनट तक गूंदा है और अभी रोटी जो है वो सही बन रही है। देख सकते हैं आप। इसी तरीके से हमने तवा रख लिया है, तवे को गरम कर लिया है और इधर ही हमने साथ इसके ऊपर डाल देनी है ये जो रोटी हमने बेली है वो इसके ऊपर इस तरीके से डाल देनी है और ऊपर से हाथों की मदद से थोड़ी सी टैप कर लेनी है और फिर हमने इसको पकाना है। जब एक साइड से पक जाएगी तो फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। तो पक गई है रोटी। तो इस तरीके से हमने वो ही जो हमारे पास परात थी हमने वो ही लेनी है। उसी के हमने जो है इस हाथों के साथ हमने इस तरीके से इसको सारी को जो है वो कर लेना है। और फिर हमने ये दूसरी रोटी भी हमारी पक चुकी है, इसको भी हमने इस तरीके से करना है और फिर हमने इसको ठंडा होने देना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको ठंडा नहीं करना क्योंकि तो इस तरीके से हमने हाथों की मदद से इसको इस तरीके से करना है ताकि ये सारे जो है वो मोटे मोटे जो इसके निवाले बने हुए हैं वो इनको बारीक कर लेना है। इसी तरीके से हाथों में मसलते हुए हम इसको बारीक करेंगे और फिर जब सारी ये बारीक होना शुरू हो जाएगी तो इस तरीके से मैंने ले लेना है, एक छन्नी की मदद से छान लेना है। ये मेरे पास मोटे सुराखों वाली छन्नी थी, वो उसके साथ हमने छान लिया और बोरे को अलहदा कर लिया है। जो ऊपर थे वो हम जो है इनको ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर मशीन में। तो इसको हम अभी भूनना शुरू करते हैं। अच्छे तरीके से हम इसको भूनेंगे। जब ये भूनना शुरू हो जाएगी, खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद हम अगली चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, इसका कलर चेंज होने तक और खुशबू आने तक हम इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। अच्छे तरीके से भूनने के बाद ये जो हमारे पास वो छोटे छोटे ज़रे बच गए थे उनको हमने ग्राइंडर मशीन में डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है। तो अभी वो भी ज़ाया नहीं हुए। तो इस तरह तो काफ़ी जब चूरी बनती है ज़्यादा तो ये ज़ाया हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो हमने इनको ज़ाया नहीं किया। तो देख सकते हैं अभी जो है वो भूनना शुरू हो चुकी है चूरी। तो अभी हम इसमें डालेंगे घी। घी हमारे पास देसी घी मौजूद है, वो हम ऐड करेंगे क्योंकि देसी घी की तो बात ही अलग है और ये चूरी भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार बनती है। देसी घी जो है वो हमने डाला है, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे शक्कर। शक्कर हमारे पास आधा किलो शक्कर मौजूद है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगी उसके बाद मेरे पास किशमिश है, वो हम इसमें डाल देंगे। नारियल था वो मुझे याद नहीं रहा, मैंने डाला ही नहीं है। मेरे पास ग्राइंड हुआ हुआ नारियल मौजूद था, रखा हुआ भी था, लेकिन ज़हन में नहीं रहा। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो इधर हम डालेंगे अभी
जो है किशमिश ऐड करेंगे और मज़ेदार सी हमारी चूरी बन के रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मज़ेदार सी चूरी की रेसिपी कैसे लगी। ओके जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।